पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नजरबंद, अगले आदेश तक श्रीनगर के घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। हैदरपुरा एनकाउंटर के खिलाफ पीडीपी का आज पार्टी मुख्यालय में प्रदर्शन मुठभेड़ को बता रहे हैं फर्जी। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पीडीपी चीफ ने हैदरपुरा एनकाउंटर पर उठाए थे सवाल। हैदरपुरा एनकाउंटर पर गुपकर संगठन की बैठक, फारूक अब्दुल्ला के घर पर मिलेंगे नेता। हुर्रियत ने कल कश्मीर बंद का किया ऐलान। हैदरपुरा में मारे गए अल्ताफ के परिवार का दावा, श्रीनगर की एसपी ने बॉडी सौंपे जाने का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुलगाम में 2 जगहों पर एनकाउंटर में 5 आतंकवादी ढेर। कुलगाम के पाम्बे एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादी। गोपालपोरा एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की हुई पहचान, विदेशी आतंकी हैदर भी शामिल। कुलगाम एनकाउंटर में मारा गया टीआरएफ का कमांडर अफाक सिकंदर, जम्मू कश्मीर के आईजी ने की पुष्टि। गोपालपुरा में एनकाउंटर खत्म हो गया, वहाँ 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, दोनों टीआरएफ का है। उसमें एक पहचान हुई है सिकंदर लोन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर टीआरएफ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमला, 2 सीआरपीएफ जवान और 4 नागरिक जख्मी। जम्मू से पकड़े गए आतंकी संगठन जैश के 3 मददगार, 43 लाख कैश भी बरामद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, राज्य में कुछ लोग गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल में आतंक से मुक्त हो जाएगा कश्मीर। भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुका पाकिस्तान, संसद ने पास किया कानून, मौत की सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव। दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं अगले आदेश तक रहेंगे बंद। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने मांगी 22 नवंबर तक रिपोर्ट। दिल्ली के बाद यूपी के गौतम बुद्ध नगर के सभी स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद, प्रशासन ने जारी किया आदेश। दिल्ली सरकार ने ट्रकों की एंट्री पर लगाई रोक, सिर्फ जरूरी सामान वाले ट्रकों को ही इजाजत। दिल्ली में अब भी हवा बेहद खराब, आईटीओ में AQI 373। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी हरियाणा सरकार, एनसीआर से सटे जिलों में ऑड इवन लगाने पर विचार, थर्मल पावर स्टेशन बंद। पंजाब की सीएम चन्नी और उनके मंत्री आज करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए निकलेंगे, जत्थे में 14 लोगों को मिली इजाजत। पंजाब के आप विधायक भी कल करतारपुर साहिब जाएंगे, सांसद भगवंत मान के जाने का भी प्रोग्राम। 20 महीने बाद खुला करतारपुर कॉरिडोर, कल पहले दिन 28 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, पाकिस्तानी अधिकारियों ने सम्मानित कर विदा किया। पहले जत्थे में 19 पुरुष और 9 महिलाएं भी शामिल, पाकिस्तान पहुंचने पर फूलों से किया गया स्वागत। करतारपुर कॉरिडोर खुलने से पंजाब में जश्न का माहौल, लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आतिशबाजी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, कहा सिद्धू के साथ कोई मतभेद नहीं, उनकी बात मानने में नहीं है कोई दिक्कत। नवजोत सिंह सिद्धू हैज एवरी राइट कि वो किसी भी बात पे कोई मुद्दा उठाएं, क्योंकि ही इज माई पार्टी प्रेसिडेंट। मैंने पार्टी की आइडियोलॉजी को लागू करना है। चन्नी का अमरिंदर सिंह पर हमला, कहा 4.5 साल में नहीं किया लोगों के लिए कोई काम, सिद्धू पर लगाए आरोप गलत। जो उनको काम करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं उसके लिए काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ। पंजाब सरकार का बादल परिवार के खिलाफ एक्शन, टैक्स न भरने के कारण 31 बसों की परमिट रद्द। सिडनी डायलॉग को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सुबह 9 बजे भारत में तकनीकी क्रांति पर रखेंगे अपनी बात। नेताओं को राजनीति से ऊपर उठना होगा, शिमला में अधिकारियों के सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम ने नेताओं को छीटाकशी से दूर रहने को कहा, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, नागपुर की सभा में बोले महाराष्ट्र सरकार को लगातार अस्थिर करने की हो रही है कोशिश। संसद का शीत सत्र 29 नवंबर से होगा शुरू, 23 दिसंबर तक चलेगी कार्यवाही। यूपी में वोटरों को रिझाने के लिए अब बीजेपी निकालेगी रथ यात्रा, दिसंबर के पहले हफ्ते से 15 दिनों तक दौड़ेगा रथ।
रथ यात्रा से योगी सरकार की उपलब्धि बताएगी बीजेपी। 4 रूटों पर निकलेगी यात्रा। समापन पर लखनऊ में मेगा रैली। बीजेपी ने भी बुंदेलखंड पर टिकाई निगाहें। 19 नवंबर को महोबा और झांसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई योजनाओं का कर सकते हैं ऐलान। महोबा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। रफ्तार पकड़ने लगी यूपी की चुनावी जंग। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। बीजेपी की सफाई का किया दावा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने किया रोड शो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की विजय रथ यात्रा में दिखा लोगों का हुजूम। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले लोगों ने बना लिया है बदलाव का मन। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और जहां अमन चैन होगा। बीजेपी ने अखिलेश के दावों को किया खारिज। यूपी के डिप्टी सीएम बोले गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में है देशमुख। अनिल देशमुख केस में सीबीआई का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा आरोप। बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा शर्मनाक तरीके से जांच में डाला जा रहा है अड़ंगा। महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी बनाने वाली अर्जी पर बोली सीबीआई इरादा नेक होता तो परमबीर के आरोपों पर पहले ही जांच की गई होती। समीर वानखेड़े कैंप ने हाईकोर्ट में नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया। कहा झूठे दस्तावेज से कोर्ट को कर रहे हैं गुमराह। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर से अपने पति का बर्थडे सर्टिफिकेट ट्वीट किया जिसमें पिता का नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े लिखा है। बाद में किया ट्वीट डिलीट। अनिल देशमुख केस में मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे न्यायिक हिरासत में। दूसरे आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। महाराष्ट्र की 2-2 जांच खारिज करने की अपील की। पंजाब ड्रग्स केस में हाईकोर्ट पहुंचे विक्रम मजीठिया। कांग्रेस पर लगाया सियासी फायदे के लिए फंसाने का आरोप। गुजरात एटीएस ने 24 किलो ड्रग्स के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले 120 किलो ड्रग्स हुए थे बरामद। इस साल जम्मू कश्मीर में 117 नए आतंकियों की भर्ती हुई। सीआरपीएफ सूत्रों के हवाले से खबर। ओवैसी ने वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में कराई एफआईआर। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के निकाय चुनावों में भी किस्मत आजमाएगी एआईएमआईएम। प्रचार के लिए कोलकाता और हावड़ा जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। उत्तराखंड सरकार ने जारी किया उन्नति पोर्टल। अब नहीं लगाना होगा दफ्तरों का चक्कर। 1 क्लिक पर 75 सरकारी सेवाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों की चोरी का लिया संज्ञान। एसआईटी को सौंपी गई जांच। भगवान राम भरोसे इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अपने इलाके के लोगों को कराएंगे अयोध्या की यात्रा। मध्य प्रदेश में हटाए गए कोरोना से जुड़े सारे प्रतिबंध। शादी में मेहमानों की लिमिट खत्म। 100% क्षमता से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। मध्य प्रदेश में आधे लोगों को लगा वैक्सीन का डबल डोज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। यूपी में 4 करोड़ लोगों को लगे वैक्सीन के दोनों डोज। सूबे के 70% आबादी को लग चुका है कम से कम एक टीका। लेह में कोरोना के मामले बढ़े। अगले आदेश तक स्कूल और शिक्षण संस्थाएं फिर से बंद। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए मामले। राज्य में 291 एक्टिव केस। गढ़गंगा मेले में बीजेपी पर बरसे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा इनके रहते किसानों का भला नहीं। अब आप रणनीति समझ लो, इसका सफाया करना पड़ेगा। सफाया। गुजरात के मोरबी में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का प्रदर्शन। कचहरी में शर्ट उतार कर की नारेबाजी। राजस्थान में सीएम गहलोत के इलाके में तस्करों का आतंक। फायरिंग करते वीडियो वायरल। पंजाब के तरन तारण में 2 कांग्रेस समर्थकों की हत्या। पुलिस को गैंग वॉर में कत्ल का शक। अमृतसर में भारत पाक सरहद पर दिखा ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ लौटा। त्रिपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सिविल सोसाइटी के 3 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आदेश।
तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने दिखाया बड़ा दिल, काफिला रोककर सड़क हादसे में घायल छात्र को पहुंचाया अस्पताल। दिल्ली के जमपुरा में कोठी में हुए 2 महिलाओं की हत्या का केस सुलझा, 5 आरोपी गिरफ्तार। शराब के लिए 20 रुपए न देने पर सब्जी वाले को मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। फोम फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सड़क न बनने के खिलाफ मोबाइल टावर पर चढ़े लोग, सड़क पर उतरी महिलाएं। एमपी के आगर मालवा में भीड़भाड़ वाले चौराहे पर हुड़दंग का वीडियो वायरल, तोड़ी मोटरसाइकिल, रोड पर बैठकर की नौटंकी। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के साथ पुलिस रोज फोन कर लेती है जानकारी। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी की दमदार शुरुआत, पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड पर रोमांचक जीत। जयपुर के T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया, 2 गेंद बाकी रहते हासिल किया 165 रन का लक्ष्य। सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 40 गेंदों पर जड़े सबसे ज्यादा 62 रन, कप्तान रोहित शर्मा ने भी खेली 48 रन की पारी। भारत की ओर से भुवनेश्वर ने झटके 2 विकेट, अश्विन ने भी 4 ओवर में 23 रन देकर 2 बल्लेबाजों को फंसाया। रांची में शुक्रवार को खेला जाएगा अगला T20, रविवार को कोलकाता में आखिरी मुकाबला। अमेरिका में देश विरोधी बयान ने बढ़ाई स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास की मुश्किलें, दिल्ली और मुंबई में शिकायत दर्ज। चेन्नई में फिर से भारी बारिश, आज सभी स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। अगले 4 दिनों में गुजरात में बेमौसम बारिश का अनुमान, अरब सागर में बन रहे हैं कम दबाव के क्षेत्र। बागेश्वर के पर्यटन स्थल कौसानी में जबरदस्त ठंड, अलाव का सहारा ले रहे हैं सैलानी और राहगीर। बद्रीनाथ में जबरदस्त ठंड, 0 से 5 डिग्री नीचे तक पहुंचा तापमान, जमने लगा झरनों का बहता पानी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ के कहर के बाद इमरजेंसी का ऐलान, मौत का आंकड़ा बढ़ने की चेतावनी। कनाडा में बाढ़ से भीषण तबाही, टूटे पुल, बह गई गाड़ियां। इटली के सिसिली में आया समुद्री तूफान, भारी बारिश से कई इलाकों में सड़कें डूबी, स्कूल और कॉलेज बंद। पूरे अफगानिस्तान में फैला ISI, संयुक्त राष्ट्र में बोला अमेरिका। 2017 में माली से अगवा हुई कोलंबिया की नन घर लौटी, लोगों ने किया स्वागत।